हे वेलकम, नमस्ते सभी को मेरा। और जैसा कि आज का प्लान है कि हम माइंड 3 लेवल पे काम करता है और यह विषय सभी जीवन के हर फील्ड में काम आता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन कि हमारा माइंड 3 लेवल पे कैसे काम करता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। ओके। सो अगले जी वंदना जी, धन्यवाद। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र होने से पहले अगर इनको कंप्रेस किया जाए तो 3 लेवल होते हैं। जिस तरह से जो ब्रह्मांड में माँ आदि शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसमें चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, वो किस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। वो करती है अपने आप को मैनिफेस्ट अर्धनारीश्वर फॉर्म में। अर्धनारीश्वर मतलब इस ब्रह्मांड में हर चीज के अंदर, हर वस्तु में, मैटर में, हर इंसान में, हर जीव में वो एनर्जी है। क्योंकि अस्तित्व बनाए रखने के लिए पोलैरिटी चाहिए। अस्तित्व बनाए रखने के लिए दो विपरीत ताकत चाहिए। ओके। तो पोलैरिटी का दूसरा नाम है अर्धनारीश्वर, पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन। वो चीजें, दो विरोध शक्तियां हैं हमारे शरीर में जो बैलेंस बनाती है। हमारा माइंड भी ऐसे ही है। ये वैसे ही है जैसे कि समझिए कि गाड़ी के पहिए होते हैं, तो एक और दोनों आपस में सामने सामने बैलेंस बनाते हैं। तो हमारी जिंदगी का अस्तित्व, हम इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का जो अस्तित्व है, वो भी उसी प्रकार काम करता है। अब ये जो मैंने ट्राइडेंट बताया, ये ट्राइडेंट क्या है? ये दोनों शक्तियां जो हैं, अर्धनारीश्वर शक्ति, ये दोनों शक्तियां आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, उस बीच की कड़ी का नाम है, बीच की कड़ी का नाम आप उसको समझेंगे अगर माइंड के रूप में बोलें, ज्योतिष की भाषा में उसका नाम है बुध। और अगर हम बोलें, जैसे बुध का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि मैनेजर होता है। ऊपर जो है राजा है, सूर्य आत्मा, और नीचे शरीर है जो सेवक है। उस पर समझिए मंगल रूपी सेवक है। ओके। शनि रूपी जो है, जो हम काम करते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं। अब इनके बीच में सामंजस्य बनाए रखने के लिए बीच की शक्ति का नाम है बुध। अगर माइंड की बात करें तो माइंड 3 लेवल पे काम करता है। वो कैसे करता है? जो हमारी आत्मा है वो है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो हमारे साथ हर जन्म में साथ रहता है। वो सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर, यानी सूर्य के अंदर, वो सारी की सारी हमारे सारे जन्मों की ऊर्जा संचित कर्म के रूप में इकट्ठा रहती है। दूसरा है क्रिमल कर्मा, और तीसरा है प्रारब्ध। तो सारे जन्मों की जो हमारी एनर्जी है और जो कर्मों का इकट्ठा है होना है, उस संचित कर्म में से इस जन्म के लिए जो लेते हैं वो है प्रारब्ध कर्मा। उस प्रारब्ध कर्म में से फिर हम जब इस जन्म में कर्म करके एक नया कर्म क्रिएट करते हैं, वो है क्रिमन कर्मा। तो ये 3 जो लेवल हैं, ये वैसे ही हैं जैसे बोस यानी कि आत्मा, और जो मैनेजर है बुध गले में, और जो नीचे का शरीर है वो है जो कि कॉन्शियस माइंड है, या समझिए कि हमारा एक वर्कर है, एक दास है, या फिर एक सेवक है। और सब कुछ सेवा किसकी करते हैं? इस आत्मा की सेवा करते हैं। इस आत्मा की सेवा करने के लिए जो चंद्रमा है वो भाव है, इमोशंस है, चेतना है। उसके बाद गला जो है वो मैनेजर है, जो कि सारी चीज़ों को बैलेंस बनाता है, डिसाइड करता है। और नीचे जो है वो कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम बोलते हैं मंगल और शनि का रूप। ओके। अभी बाकी जो बचते हैं, गुरु, शुक्र, ये जो ग्रह हैं, ये हमारे अ, अवचेतन मन के साथ साथ हमारे इनमें ग्रोथ करते हैं। एक्चुअली गुरु का मतलब है ग्रोथ से। किसी भी चीज को चलाने के लिए जो एनर्जी ग्रोथ चाहिए वो गुरु करता है।
शुक्र का काम है हीलिंग करना, ओके, जो कि हार्ट चक्रा पे काम करता है। अभी हम सीधे सीधे चलते हैं, 3 लेवल जो है हमारे माइंड के, वो हमारे लाइफ में कैसे काम करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ओके। नंबर वन, जब आप समझिए कि जब आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जब आप स्लो स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं या नॉर्मल, तो आप अपने जो कॉन्शियस माइंड है, चेतना जो आपको आंखों से दिख रहा है, कान से सुन रहा है, नॉर्मल माइंड से आप उसको आपका माइंड उतना ही काफ़ी है। समझिए कि 40 का स्पीड, नॉर्मल स्पीड चलाने के लिए। लेकिन अगर आपको 80 यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो उस टाइम पे आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध का मतलब पिछले जन्म से नहीं है, प्रारब्ध मतलब प्री उपलब्ध, पहले से उपलब्ध किया हुआ, जो आपने प्रारब्ध कर्म जिसको हम बोलते हैं, आपने बचपन से लेके अब तक भी जो एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया है, मेहनत की है गाड़ी चलाने में। तो ये जो गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बाइक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जिंदगी का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हर चीज में लागू होगा, इसलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, ओके। दिमाग के 3 हिस्से हैं। सबसे नीचे का जो हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा है, इस दुनिया से जुड़ा है, जो डेली हम यूज करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं या कुछ काम करते हैं, सुबह उठते हैं, पूरी जितनी भी हमारी दिनचर्या है वो सारी की सारी कॉन्शियस माइंड से जुड़ी है, जिसको चेतन मन बोलते हैं, चेतना से जुड़ा हुआ है, ओके। अभी हम जब बाइक चलाते हैं 40 की या 50 की स्पीड तक, जहाँ पे हमारा नॉर्मल बॉडी उसको समझ लेती है और आराम से बैलेंस कर लेती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हैं, तो हमारे मतलब नॉर्मल बॉडी को नहीं, साथ में माइंड की बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप उतना स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझिए कि आपको आदत नहीं है 80 90 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की, लेकिन आप चलाते हैं तो तभी संभव है जब आप का जो प्रैक्टिस है बहुत स्ट्रांग है। प्रैक्टिस का मतलब है पंचम भाव, कुंडली में पंचम भाव होता है, या पंचम भाव को क्या कहते हैं, पिछला जन्म, ओके। पिछला जन्म का मतलब क्या है कि आपने जो पहले मेहनत की हुई है, प्रारब्ध। अब अगर आपको बाइक या कार या जो भी आप चलाते हैं वो 100 से भी ऊपर, 200 की स्पीड तक लेके जाना है, जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जीवन इतनी स्पीड से लाइफ नहीं चल सकती, तो वहां पर आपको शरीर का जो चेतन मन है उसके बस में नहीं है इतनी स्पीड से कंट्रोल करना, उसे समझना। मतलब आपके सामने बहुत फास्ट समझिए कि ट्रैफिक है और आपको कैसे बहुत स्पीड से चलाना है, ये एक जिंदगी की दौड़ है, और उसके अंदर कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, उसकी एक लिमिट है, उससे लिमिट से ऊपर दूसरा माइंड क्या है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से मदद कर देता है। लेकिन जब ये भी, इसकी भी लिमिट खत्म हो जाती है, तो सबसे ऊपर आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, आत्मा। मतलब जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ सकता, आपका दिमाग नहीं सोच सकता। आप समझिए कि आप का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होके भी आप इस तरह से बच जाते हैं, 100%, मतलब कितना भी स्पीड होने से आप बच जाते हैं, क्योंकि आपका जो आत्मा है, अवचेतन के ऊपर भी जो मन है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो मन, वो आपका दिमाग का वो हिस्सा जो आपकी आत्मा से जुड़ा है, वो 24 घंटे आपको कई जन्मों से आपका ध्यान रखता है, और उसकी प्लानिंग होती है, वो कैसे आपको बचा लेता है कितने भी एक्सीडेंट होने पे, या कहीं भी चोट लगने से, या जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए, हर जगह पे ये एग्जाम्पल लागू होता है। तो दिमाग के 3 हिस्से मैंने बताए हैं। पहला हिस्सा है जो डेली आप नॉर्मल लाइफ में काम करते हैं, जो सब मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन मन है टैलेंट वाला, मतलब आपको कोई स्पेशल टैलेंट है, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जो मैनेजर है, जो आपकी लाइफ में स्किल बेस्ड टैलेंट है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तीसरा माइंड जो सबसे ऊपर है, आत्मा से जुड़ा है, वो है जो मतलब समझिए कि आपका कई जन्मों से उसका कनेक्शन, संचित कर्म से उसका कनेक्शन, जिसको आपने कई जन्म प्रैक्टिस किया है, वो ताकत आपको हमेशा मदद करती है। ये वैसे ही है जैसे आपने हर जन्म में कुछ अच्छे काम किए होते हैं,
तो वही इकट्ठे हो होकर आपको हर रूप में काम करते हैं। ये बहुत छोटा एग्जांपल से मैं बताता हूँ। एक इंसान की आदत है या उसके संस्कार हैं कि वो इंसान हमेशा दूसरों को मतलब एक ब्लेसिंग देना जानता है, आत्मा से उसको ब्लेसिंग काम करती है। वो ब्लेसिंग इतना जल्दी काम नहीं कर सकती जब तक आज्ञा चक्र के लेवल को ना आ जाए, जब तक वो सहस्त्रार चक्र पे वो लेवल पे ना आ जाए। ये लेवल कंटिन्यूअसली अचीव करना पड़ता है। हम अगर समझिए कि हम सुबह से शाम तक कुछ काम करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझिए रेगुलर करनी पड़ती है, हमारे लाइफ में वो लेके आना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे वो चक्र का मतलब है साइक्लिक प्रोसेस। बहुत ज़्यादा आपको साइक्लिक प्रोसेस में करना पड़ेगा और ये कई जन्म की प्रक्रिया है। तो चलिए एक लंबा विषय है, लेकिन शॉर्टकट में आप इतना समझ लें कि हमारा दिमाग 3 हिस्से में काम करता है, जिसमें कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का मतलब बॉडी, एंड सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है आपका बीच का जो है मन, ओके, यानी माइंड आप बोल सकते हैं, और आत्मा सुपर कॉन्शियस माइंड। ये 3 चीजें आप जीवन के हर चीज से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? आपकी जो बीमारियां होती हैं, वात पित्त कफ से जुड़ी होती हैं। वात मतलब आपके ऊपर, यानी जो कि सुपर कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। पित्त का मतलब है सब कॉन्शियस माइंड, और कफ का मतलब है कॉन्शियस लेवल पे, ओके। या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि जो आपका जीवन में किसी भी तरीके से, अगर आप जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप जीवन में जो दिनचर्या वाली चीजें हैं, रिपीटेडली आप जिनको करते हैं, वो कॉन्शियस लेवल की है, आप उनसे ऊपर उठें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। सबकॉन्शियस माइंड क्या, पैरेलल माइंड आप उसको बोल सकते हैं। जीवन में आप बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं, अगर सिर्फ कॉन्शियस माइंड के लेवल पे ही आप टेंशन लेंगे, मतलब आपके सामने कोई चीज घटना घटती है और आप उसी पे अटक जाते हैं। कॉन्शियस माइंड से लोगों को मतलब आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। आपको कोई कुछ बोल देता है, आप बुरा मान जाते हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ों से कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई नहीं है। तो ये जो डिफरेंस वाला फैक्टर है लाइफ के अंदर, ये उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो इन सारी माया से ऊपर उठ जाओ। और उस ऊपर उठने का जो सेकंड स्टेप है, आप समझे कि हमारा जो है 3 मंजिल का हमारा एक मकान है। हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, इसका मतलब जमीन पे रहते हैं, इसका मतलब है लोएस्ट लेवल है। आप फर्स्ट फ्लोर पे आइए, यानी या फिर मिडिल फ्लोर बोलिए आप उसको। मिडिल फ्लोर है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड अगर स्ट्रांग होगा, यानी चंद्रमा, मैनेजर, ओके, मर्क्यूरी, वो अगर स्ट्रांग होगा, तो क्या करेगा कि आपकी ज़िंदगी की जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, टाइम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। कैसे अच्छी होंगी? आपका चीज़ों में जो एनर्जी वेस्ट होती है बार-बार, आपने देखा होगा कि बहुत लोग रोज़ वही प्रॉब्लम में अटके होते हैं, बार-बार वही चीज़ें, यानी कि उनकी आदत होती है समझिए किसी से बुरा मान जाने की, तो रोज़ बहुत सारे लोगों से बुरा मानते हैं, उनको समझाते हैं, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। या फिर खाना खाने के मामले में समझिए कि